19 जुलाई 2023 को जिला कठुआ की बसोली के शीतल नगर के लिए एक काला दिन था। आपको बता दें कि बीते वर्ष 19 जुलाई को जमीन धंसने के कारण शीतल नगर में कुछ दुकानें उसकी चपेट में आ गई थी। इसके बाद प्रशासन के अधिकारियों की ओर से कई सारे वादे पीड़ित दुकानदारों के साथ किए गए, लेकिन वे वादे भी सिर्फ जुबानी अल्फाज ही बनकर रह गए। पीड़ित दुकानदारों ने सोचा था कि दुकानों का बीमा हमारे मुश्किल समय में काम आएगा, लेकिन वह सुरक्षा बीमा भी मुश्किल घड़ी में कोई काम नहीं आया। पीड़ित दुकानदार अब बीते 10 महीने से लगातार बैंक के चक्कर काट रहे हैं, जो तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं। पीड़ित दुकानदार बैंक के बाहर हर रोज सुबह एक नई उम्मीद के साथ बैंक पहुंचते हैं, लेकिन शाम को एक और भरोसे के साथ मायूस होकर वापस लौटते हैं कि कल हमारा काम हो जाएगा। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि इंश्योरेंस कंपनी और बैंक की ओर से उन्हें इस तरह बैंक के चक्कर काटने पर मजबूर किया जाएगा। पीड़ित दुकानदारों ने कहा, सर मेरा नाम रमेश कुमार है। क्या मामला है पूरा जिस तरह हम देख पा रहे हैं यहाँ बैंक के पास आप बैठ के? सर हमारी जहाँ पे एक दुकान थी तो लाइन स्लाइडिंग आने से वो दुकान चली गई सर, सारी की सारी, जिसमें कम से कम 1.5 करोड़ का नुकसान था मेरा टोटल। और हमने इंश्योरेंस करा रखी थी बैंक से सर, उसका हम 6500 रुपया सर, जो कि 1 साल का हमारा इंश्योरेंस में जाता था सर। और उसके बाद सर इन्होंने हमारे को ये कहा था कि आपका जो इंश्योरेंस कटता है उसकी आपको हम बेनिफिट देंगे, वो जो आपका लॉस होगा कल उसका हम क्लेम करेंगे, वो करेंगे सर। आज तक वो कुछ नहीं मिला सर। हर रोज़ इसी तरह से बैंक में आना? हाँ सर, हम डेली यहाँ पर आते हैं, यहाँ बैठते हैं, इनको पूछते हैं जी हम सर ऐसे ही बोलते हैं, कभी आज होगा काम, कल होगा, परसों होगा सर, यही डेली बोलते हैं सर। हाँ जी, हाँ जी। कौन सा बैंक है ये? बैंक सर ये ग्रामीण बैंक अपने पूर्ण में शीतल नगर में पड़ता है सर जी। तो इन्होंने हमें बहुत हरासमेंट कर रखा है। कितना नुकसान हुआ था जब सर मेरा कम से कम सर 1.5 करोड़ का नुकसान था सर मेरा। हाँ जी। तो आप बैंक की ओर से क्या कहा जा रहा है? बैंक में सर यही बोलते हैं कि आपका हो जाएगा 8-9 महीने हो गए सर, ये बोलते बोलते हम सुनते सर, कोई भी कुछ नहीं हो रहा है सर। हाँ जी। तो अब कैसे चल रहा है? गुजारा सर क्या बताऊँ, एक तो मन करता है खुदकुशी कर लें, मगर फिर सोचता हूँ नहीं यार ऐसा नहीं करना था, नहीं कर। बाकी ये गुजारिश है आपके मेरे चैनल से कि आप कुछ ना कुछ इनको बताएं तो तभी पता चलेगा सर। जी सर, अपना नाम बताएं और क्या मामला है? सर मेरा नाम राजकुमार है जी। पिछले साल हमारी दुकान स्लाइडिंग में हो गई थी। स्लाइडिंग होने के बाद हम बैंक में आए, इन्होंने हमारा इंश्योर काटा था। इनको पूछा कि क्या आप मेरे हमें कुछ बेनिफिट देंगे? बोलते कोई बात नहीं, हम आपको बेनिफिट देंगे क्योंकि आपका इंश्योर काटा है। करते करते हम 1 साल हो गया। साल के बाद इन्होंने कुछ नहीं हमारा सोचा। हम डेली इधर आकर बैठते हैं, बोलते कोई बात नहीं, आज नहीं परसों 2 दिन 4 दिन रुको, 4 दिन के बाद आपके खाते में पैसे डाल देंगे। जब परसों डिस्ट्रिक्ट मैनेजर इधर पहुंचा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने एक बोला कि आपके खाते में कुछ पैसा नहीं डलेगा, न हमारे पास पैसा है। क्यों? मैनेजर उधर बोलते हैं कि आपके 2 दिन में पैसा ही ना आपके खाते में डाल देंगे। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बोलता कि नहीं, आपके खाते में आपका कम से कम 5-6 महीने लग जाएंगे। साल तो पहले हो गया, आपके उधर डॉक्यूमेंट नहीं पूरे पहुँचे। हमें ये पूरी फाइलें बनाकर हमने ये भी रखी है। फिर बोलते हैं कि हमें ना हमारा तो कोई दुकान नहीं, सुनाई नहीं है इधर, हम क्या करें? 1-2 दिन निकलते हैं तो मैनेजर दुकान पे जाकर बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि आपके जो लिमिट है वो MP हो गई है, उसमें खाते में डालो। कहाँ से डालें खाते में? हम गरीब बंदे हैं, जो हमारे पास था वो सब। सर बताएं कि क्या मामला है, क्यों आप यहाँ पे बैठे हैं इस तरह मायूस होकर? सर मेरा नाम जगीर सिंह है। सर हमने इधर इंश्योरेंस करवाया था, लिमिट ली थी बैंक की। बैंक वालों ने हमारा इंश्योरेंस कटवाया था, अभी तक हमारे को इंश्योर नहीं मिला। इधर लाइन स्लाइडिंग हुई थी पिछले साल 19 जुलाई को, 8-10 महीने हो गए, अभी तक हमें इंश्योर नहीं मिला। हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक वाले बोलते हैं कल आना, परसों आना, कोई सुनवाई नहीं है हमारी इधर। हम डेली इधर बैंक के पास आके बैठ जाते हैं, मैनेजर साहब से बात करते हैं, वो किसी को झूठा बोल करते हैं, हाँ जी हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। हमें ये दिलासा दे के इधर से घर जाना पड़ता है। फिर हमने जो लिमिट बनाई हुई है, ये हरास करते हैं हमारे को, पैसे दो। हमारी इन्होंने FDयाँ जो करवाई थी वो भी इंटरेस्ट में पूरी कर दी, और जो
ऐसे बैंक बैलेंस था वो भी ख़त्म कर दिया। हमारे पास अभी कुछ नहीं बचा है। अभी तक हमारे को 10 महीने होने वाले हैं, अभी तक हमारे को इंश्योरेंस नहीं मिला है। अभी आज भी हम इधर बैठे थे, आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं हमारे को ये इंश्योरेंस मिलना चाहिए, क्योंकि हमने रोज इसी तरह से बैंक में आते हैं? डेली आते हैं सर। कितने बजे सुबह? सुबह 10 बजे आ जाते हैं, शाम को 4 बजे आते हैं। क्या कहा जाता है? बोलते नहीं हो जाएगा, कोई नहीं मानता हमारी बात। हमें कहीं सर्वेयर को बोलते हैं, सर्वेयर को फ़ोन करो, उसको फ़ोन करो, सुनवाई नहीं करता हमारी कोई भी। कितने समय हो गए इस तरह रोजाना आपको बैंक में आते हुए? 10 महीने हो गए। रोजाना बैंक में हाँ आते हैं? हाँ 8-9, जब कि लैंडस्लाइडिंग हुई उसके बाद डेली आते हैं इधर। जो लैंडस्लाइडिंग जब हुई थी यहाँ पे कितना नुकसान हुआ था आपका? कोई 6-7 लाख का हुआ। किस चीज़ की दुकान से? मेरी अलमारी पेटी की थी, फर्नीचर की। फर्नीचर की। अलमारी पेटी की, आयरन का काम था मेरा। जब आपने ये पॉलिसी करवाई थी उस समय क्या कहा था बैंक की ओर से? क्या कहा सर ये बैंक वाले काटते हैं सर, बैंक वाले काटते हैं। हमें नहीं पूछते हैं कि किस इंश्योरेंस कंपनी में करवाना है आपने, नहीं करवाना है, ये खुद ही काटते हैं। एक साल होता है तो एक साल के बाद हम पूछते हैं कि कैसे कटा, ये बोलते हैं कि हाँ इंश्योरेंस कटा है। वो हमें पॉलिसी नहीं हमारे को दी जाती है, अपनी मर्जी से काटते हैं। उस समय कुछ तो बताया होगा आपको कि क्या फ़ायदे हैं इस पॉलिसी के? सर कुछ नहीं बताते आपने हमारे को। पॉलिसी ली थी, कुछ तो बताया होगा बैंक जब लिमिट बनी थी उसी समय से काटते आगे आ रहे हैं, और 7-8 साल हो गए मैंने शॉप करते हुए, आज तक हमारे को कोई पॉलिसी नहीं उन्होंने दिया। बैंक के तरफ से हमारा ये इंश्योरेंस काटा जाता है। तो पॉलिसी में क्या लिखा गया था जब पॉलिसी आपको दी गई थी बैंक की ओर से? सब पॉलिसी में ये आपका कोई नुकसान हो जाएगा, कोई लैंडस्लाइडिंग होगी, ये आग लग जाएगी तो उसका इंश्योरेंस काटा गया आपका, ये बताया जाता है हमारे को। फिर बाद में कोई कुछ नहीं हमारी कोई बात पूछता। कितने लोग हैं आप सारे जो इस तरह से? हम इधर कोई 7-8 बंदे हैं। हर रोज बैंक में हाँ इस तरह जी से आते हैं। जी। क्या मांग करना चाहिए? ये मांग कर रहे हैं हम कि Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।